नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। और आज शाम 9 बजे की क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार की चर्चा करेंगे। जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट ले रखा है, 6 बजे आपको रोज टेस्ट प्राप्त हो जाता है और 9 बजे यूट्यूब पर इसकी व्याख्या मिल जाती है। तो आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार और मेले। क्योंकि जैसे राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्र विशेष रियासतें होती थी, तो वहाँ अलग अलग कुल देवियां होती थी, कुल देवता होते थे। तो उसी प्रकार वहाँ खूब सारे अपने राजस्थान में मेले लगते हैं। और जहाँ मेले लगते हैं, मंदिर है, वहीं क्या है, त्योहार। तो जब ये टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमारे लोक देवता, देवियां, मेले, त्योहार, ये सारे टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ मेला लगेगा वहाँ कोई गीत भी गाया जाएगा या कोई नृत्य भी किया जाएगा, तो लोक नृत्य से संबंधित भी हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आज हम विशेष पढ़ेंगे त्योहार और मेले पर। राजस्थान जीके का सुपड़ा साहब टेस्ट सीरीज चाहिए, रोजाना 9 बजे आपको मिलती है। सूचना सहायक का एग्जाम है, पीटीआई आगे भर्ती आने वाली है, आरएस की आने वाली है, बीएसटीसी है, आरपीएस ये अधीनस्थ बोर्ड है। जितने भी एग्जाम है उन सब एग्जाम के लिए आप निरंतर ये क्लास लेते रहें। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में त्योहारों का आगमन और समापन किस महीने वर्ष से होता है। देखो, एक तो हम अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर, और एक होते हैं अपने हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से लेकर फाल्गुन तक। तो पहला महीना हमारा होता है चैत्र महीना। कौन सा होता है? चैत्र। दूसरा महीना होता है हमारा वैशाख। तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ, जो अभी चल रहा है, देखो, ज्येष्ठ। उसके बाद में आएगा आषाढ़, ठीक है, आषाढ़। उसके बाद में आएगा सावन। उसके बाद में आएगा भाद्रपद, फिर आसीवन, कार्तिक, पौष, माघ और फाल्गुन। ये टोटल 12 महीने हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये 12 महीने याद रखने हैं। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माह, फाल्गुन। पहला महीना चैत्र महीना होता है, जहां से हम नव वर्ष की शुरुआत होती है हिंदू के अनुसार, और अंतिम होता है फाल्गुन महीना। ठीक है। इन 12 महीनों के अंदर जब बात आती है त्योहारों की, तो सबसे पहले त्योहार स्टार्ट होते हैं सावन महीने में। इस महीने में, सावन महीने के अंदर होते हैं। एक कम रह गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, एक रह गया। अश्विन, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। ठीक है। ये आपके 12 महीने हो गए टोटल। और इन 12 महीनों में सबसे पहले त्योहार जो स्टार्ट होता है सावन महीने में। और सावन महीने कब? सावन शुक्ल तीज से। ठीक है। शुक्ल तीज, जो छोटी तीज बनाते हैं ना, हरियाली तीज, वहां से त्योहारों का आगमन होता है। और लास्ट हम जब मनाते हैं गणगौर, चैत्र महीने के अंदर जो गणगौर बनाते हैं, चैत्र शुक्ल तीज, वहाँ अंतिम ये माना जाता है त्योहार। तो सावन महीने से यानी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर इसका अंतिम समय होता है। और महीने पूछे तो ये 12 के 12 महीने हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सावन से स्टार्ट हो जाएंगे त्योहार और चैत्र में समाप्त हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखो, वह त्योहार जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राख के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव व पार्वती की पूजन किया जाता है। तो शिव व पार्वती की पूजा किसमें की जाती है? नाम आता है गण और गौर। शिव और पार्वती की पूजा होती है, वो त्योहार हो गया गणगौर। अब गणगौर कब बनाया जाता है? तो ये देखो, होली कब बनाई जाती है? सबसे पहले आपको याद रखना है, होली बनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाई जाती है और उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं चैत्र। कौन सा पक्ष? क्योंकि पूर्णिमा आती है, एक याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पूर्णिमा होते ही महीना खत्म हो जाता है। और जब आती है अमावस्या तो 15 दिन होते हैं। अमावस्या को होते हैं 15 दिन, पूर्णिमा को पूरा महीना हो जाता है और अगला महीना लग जाता है। तो अंतिम महीना हो गया फाल्गुन, और फिर महीना स्टार्ट हो जाता है चैत्र। और सबसे पहले जो पक्ष आता है ये भी याद रखना, क्योंकि ये चीजें अगर याद रखोगे तो ये त्योहार याद होंगे। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है, और अमावस्या के बाद, ये पूर्णिमा के बाद कृष्ण, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तीज तक लगभग मान के चलो, ये 15 दिन तो ये हो गए, और 3 दिन ये हो गए। लगभग 15 से 18 दिन गणगौर का पर्व बनाया जाता है। गण और
गौर यानी शिव और पार्वती की क्या की जाती है, इसमें पूजा की जाती है। शिव और पार्वती की इसमें पूजा की जाती है, तो ये हो गया गणगौर। अब गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, देखो गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है, सबसे ज्यादा गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भाई उदयपुर में भी गणगौर बनाई जाती थी, जब मैं वहां रहता था तो गणगौर की सवारी निकलती थी। तो जयपुर और उदयपुर की क्या प्रसिद्ध है, गणगौर। और बिना ईसर की गणगौर भी याद रखना, बिना ईसर की गौर, बिना ईसर की गौर कहाँ की प्रसिद्ध, जैसलमेर की, जैसलमेर। और जब आपसे पूछे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, कहाँ की, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। आपसे पूछे दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे पूछे दींगा गणगौर, तो दींगा गणगौर देखो जोधपुर की प्रसिद्ध है और उसके बाद में उदयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर और उदयपुर दोनों की दींगा गणगौर प्रसिद्ध है। तो ये आपकी क्या थी, गणगौर की सारी कहानी थी। अगला प्रश्न देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया, आ गया ना प्रश्न। वैसे तो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, मेवाड़ में खूब घुमा था, तो उसने कहाँ देखा, उदयपुर में गणगौर की सवारी देखी। कब, चैत्र शुक्ल तीज को बनाई जाती है, इसकी सवारी का वर्णन किया उदयपुर के अंदर। असत्य कथन बताइए। अब देखो कई प्रकार की होलियां बनाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज चलते हैं, उसी रीति रिवाज के अनुसार होलियां चलती है। जैसे लठमार होली श्री महावीर जी, कांके श्री महावीर जी जैनियों का मेला लगता है करौली के अंदर, वहां की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की। होली पर गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावटी। देखो शेखावटी क्षेत्र में एक तो गिद्दड़ नृत्य प्रसिद्ध है, एक कच्छी घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है, एक चंग नृत्य प्रसिद्ध है, ये सारे के सारे। होली पर गेर नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का, ये गलत है। गेर नृत्य जो किया जाता है ये मेवाड़ में किया जाता है। कहाँ, गेर नृत्य मेवाड़ में। जैसे अपना होता है ना, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने होली का पर्व होता है, लेकिन दूसरे दिन अपने गेर खेलते हैं, रंग खेलते हैं, उसको क्या कहते हैं, गेर। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में ये नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है, तो उत्तर आ जाएगा डी। जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में बनाया जाता है, जैन धर्म का एक पवित्र पर्युषण पर्व है, किस माह में बनाया जाता है। देखो त्योहार हिंदुओं के, जैन धर्म के, ईसाई धर्म के, सिंधी धर्म के, सबके हैं। यानी जैन, सिंधी, ईसाई, इन धर्मों के सिर्फ क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का है, कौन सा सिंधी धर्म का, ऐसे पूछा जाता है। या फिर ज्यादा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसका महीना पूछा जाता है। जैसे ये पर्युषण पर्व है, इसका महीना पूछ लिया, भाद्रपद महीने के अंदर बनाया जाता है। आगे मैं आपको जैन धर्म के बारे में सारी बताऊंगा। मुस्लिम त्योहारों के बारे में असत्य बताइए। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म से संबंधित है, सबे रात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है इनका। मुस्लिम धर्म में जो सबे रात का त्योहार है, जैसे अपने चैत्र महीने से लेकर फाल्गुन महीने तक होते हैं ना 12 महीने, वैसे इनके 12 महीने होते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते, तो अपने उनको पढ़ते नहीं है। मोहम्मद शाह के जन्म व मरण की स्मृति में 12 उफात का त्योहार बनाया जाता है, यानी मोहम्मद शाह के जन्म मरण की स्मृति में। और रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। क्या कहलाता है, रमजान महीना होता है उसका समाप्ति का दिन कहलाता है ईद उल फितर का त्योहार होता है। उपयुक्त सभी इसका सत्य हो जाएगा। फिर देखो ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से, नाम सुना है ना। क्रिसमस डे हम बनाते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, क्रिसमस डे बनाते हैं, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किससे होगा, ईसाई धर्म से। किसे, ईसाई। अब देखो ईसाई धर्म के कौन कौन से त्योहार है। ईसाइयों के प्रमुख त्योहार, 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बनाते हैं। और इसी दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी हम जन्म दिवस बनाते हैं। ईस्टर त्योहार कैसा है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा क्या हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे क्यों बनाते हैं, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था इस दिन। गुड फ्राइडे यानी शुक्रवार होता है जो, उसको हम कहने को तो गुड फ्राइडे कहते हैं, लेकिन ईसा मसीह को इस दिन सूली पर लटकाया गया था। और असंसन डे इनका क्या होता है,
ईसा स्वेच्छा से स्वर्ग गए थे। 40 दिन बाद कहते हैं कि पुनर्जीवित होकर अपनी इच्छा से स्वर्ग लौट गए थे। तो ये कुछ त्योहार याद रखना, क्रिसमस डे, ईस्टर, गुड फ्राइडे और एसेंशन डे। फिर देखो मेलों व जिलों से संबंधित असुमेलित बताइए। देखो राजस्थान के अंदर बहुत सारे मेले लगते हैं, मतलब अंत नहीं है मेले इतने। देखो दुलेव जी का, केसरियानाथ जी का मेला उदयपुर में लगता है। दधीमती माता का मेला नागौर में गोठ मंगलोद में लगता है, गोठ मंगलोद, ठीक है। अन्नकूट मेला लगता है नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में, ठीक है। पिछवाई कला जहाँ की प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी मेला कोटा में, ये गलत है। सीताबाड़ी मेला लगता है केलवाड़ा 12 में। केलवाड़ा 12 के अंदर सीताबाड़ी मेला लगता है, ये ध्यान रखना। सीताबाड़ी मेला लगता है जो इसका ग्रासिया सहरिया सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। कौन सा? सीताबाड़ी मेला। अब देखो कुछ मेलों की चर्चा करूंगा। राजस्थान के किस जिले में कौन कौन से मेले हैं? मेले देखो, सबसे पहले मैं बात करूं मेले कहाँ कहाँ कौन से लगते हैं। ये है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिले में मेला लगता है रानी सती का मेला। अब मैंने आपको लोक देवता देवियां करवा दी तो दिक्कत आएगी नहीं की, ठीक है। ये इतिहास में अपने नाम से, दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। रानी सती का मेला लगता है। और ये क्या लगता है? मनसा माता का मेला। मनसा माता का मेला भी कहाँ लगता है? झुंझुनू में। उसके बाद देखो ये है करौली। करौली में लगता है केला देवी मेला, कालीसील नदी के किनारे। और यहाँ प्रसिद्ध है लांगुरिया नृत्य, ठीक है। लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है। एक जैनियों का महावीर जी का मेला लगता है जहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जिला है बूंदी। बूंदी में कजली तीज, जिसे उजली तीज भी कहते हैं, सावन इस महीने में, भाद्रपद महीने में ये मेला लगता है। इसके अलावा झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है, चंद्रभागा नदी के किनारे। कोटा में दशहरा मेला। ये देखो बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में किस जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? कोटा। उस समय एक शासक आए थे 1895 में, राव उमेद सिंह, उनके काल में यहाँ मेला लगा था। आपसे पूछे राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसको कहते हैं? त्योहारों की नगरी, आपसे पूछे त्योहारों की नगरी किस जिले को कहते हैं? जयपुर में। और राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक मेले किस जिले में लगते हैं? डूंगरपुर में। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? नागौर में। इसके अलावा देखो प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर जी का मेला लगता है। और ये आ गया आपका जिला अजमेर। यहाँ अजमेर में खूब सारे लगते हैं। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। बादशाह मेला, बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर अजमेर। हरियाली अमावस्या का मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। और लाल्या काल्या का मेला जो तेजा जी से संबंधित है, लाल्या काल्या के देवता कहते हैं ना तेजा जी को, तो उनका मेला लगता है अजमेर के अंदर। और जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला लगता है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर के अंदर। तो ये कुछ मेले हैं, इनको आप याद रखना। इसके अलावा बीकानेर में करणी माता का मेला लगता है चैत्र महीने में और आश्विन महीने में। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। जसनाथ जी का मेला बीकानेर में लगता है, कतरिया सर बीकानेर के अंदर। ये हम पढ़ते हैं, कल ही पढ़ा था मैंने, संत संप्रदाय आपको पढ़ाया था। सिक्कर के अंदर खाटू श्याम जी का मेला लगता है। जबकि चूरू के अंदर, और याद रखना, सिक्कर में खाटू श्याम जी का मेला, जबकि चूरू के अंदर लगता है सालासर बालाजी का मेला। चूरू में सालासर बालाजी मेला। इसके अलावा आपको एक याद रखना है, दौसा में लगता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी मेला, ये भी बहुत खास है। ये प्रश्न पेपर में आते आते हैं फिक्स, ठीक है। फिर जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर देखो बाणगंगा मेला लगता है। तीज मेला लगता है। देखो छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की, और बड़ी तीज, जिसको बड़ी सातम भी कहते हैं, भादुआरी तीज कहते हैं, वो बूंदी में लगती है। गणगौर का मेला प्रसिद्ध है। शिला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। गद का मेला भी लगता है यहाँ पे। लुणियावास जयपुर के अंदर लगता है। कलकाणी माता का मेला भी लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक के अंदर। और अभी पढ़ा था 12 में सीताबाड़ी मेला लगता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं उसको। बांसवाड़ा में गोटिया अम्बा का मेला और त्रिपुरा सुंदरी का मेला लगता है। त्रिपुरा
सुंदरी माता का मेला लगता है कहाँ पे? बांसवाड़ा में। डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला लगता है, नवाटापुरा गांव के अंदर है। माघ पूर्णिमा को मेला भरता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और गलियाकोट उर्स संत फकरुद्दीन शाह की दरगाह है यहाँ पे, वहाँ उर्स लगता है। बाड़मेर की बात करें तो सुइया मेला, ठीक है, और हल्देश्वर महादेव का मेला लगता है। इसके अलावा दौसा में मेहंदीपुर बालाजी, बीकानेर में आई गया सालासर बालाजी, जसनाथ जी, ये कुछ मेले हैं जो राजस्थान के अंदर लगते हैं। इसके अलावा देखो भरतरी का मेला कहाँ लगता है? कौन सा? भरतरी का मेला अलवर में लगता है, सरिस्का अलवर में। और यहाँ ये भी प्रसिद्ध है, कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं यहाँ पे, कुंभ मत्स्य क्षेत्र का कुंभ कहते हैं। धौलपुर में 12 भाइयों का मेला लगता है, 12 भाइयों का मेला, बाबू महाराज का मेला, ये कई बार प्रश्न आया, बाबू महाराज का मेला धौलपुर में। सवाई माधोपुर में गणेश जी, यानी भाद्रपद शुक्ल चौथ को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है तब मेला लगता है। और एक यहाँ पे घुसमेश्वर महादेव का मेला भी लगता है यहाँ पे। भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है, फूलों की होली खेली जाती है। और प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर मात्र कुंडिया मेला लगता है, रास में चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। चार भुजा मेला लगता है राजसमंद के अंदर। तेजा जी का मेला लगता है नागौर में, पर्वतसर नागौर में। कहाँ पे? पर्वतसर नागौर में। और बुढ़ा जोड़ मेला लगता है श्री गंगानगर में, राइस नगर में। और पल्लू हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मेला लगता है। ये तो कुछ मेले सीधे सीधे पेपर में एग्जाम में आपको जिले मिलेंगे सीधे, और देख लो। इसके अलावा सारे मैंने आपको बता दिए हैं। उदयपुर का एक और बता देता हूँ, बाण माता मेला उदयपुर में लगता है, बाण माता मेला। देखो बाण गंगा जयपुर के अंदर है, जबकि बाण माता का मेला लगता है वो उदयपुर में लगता है। इसके अलावा आमजा माता, एकलिंगनाथ जी मंदिर, ये सारे उदयपुर में इसके लगते हैं, मेले लगते हैं। छोटे छोटे मेले हैं, क्षेत्र विशेष अपनी समाज जाति के हिसाब धर्म के हिसाब से मेले लगते हैं। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है अभी, जिसका मैंने यहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशन दिया है। रोज शाम 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप में मिलता है। तो जिसने नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन नहीं किया है जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको राजस्थान सामान्य अध्ययन की भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीति से संबंधित टेस्ट मिलते हैं। 1 साल तक आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी 31 दिसंबर 2023 तक इसमें टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 तक। ये जैसे ऐसे नहीं कि भूगोल इतिहास ये एक बार खत्म होगी, रोज मिलते जाएंगे, सिर्फ संडे के दिन छुट्टी रहेगी। रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलते जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी चल गई। जैसे अभी 2 नंबर पार्ट चल रहा है हमारा, एक बार पूरी होगी दूसरी फिर, और बदल बदल के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जिसने भी ये ज्वाइन नहीं किया अभी कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज है, सिलेबस डाला हुआ है, किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा। टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। ये किस भगवान को समर्पित है? डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक में सावन महीने में, भगवान विष्णु को समर्पित है। अब सारी चीजें मैंने बता दी, क्वेश्चन अपने आप हल होते जाएंगे। बैलगाड़ी मेले मेले के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मेला है? बैलगाड़ी, वैसे तो हम पढ़ते हैं ना कि लोक देवता हड़बू जी की बेंगटी फलोदी में बैलगाड़ी की पूजा होती है, लेकिन एक माता है जो जिनके जो मेला लगता है वो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है, वह शीतला माता। शीतला माता का मंदिर बना हुआ है चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में, ठीक है। यहाँ मेला लगता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। सवाई माधो सिंह, सील की डूंगरी चाकसू में सवाई माधोपुर ने यहाँ निर्माण करवाया। और इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जब हम गुड़ला महोत्सव बनाते हैं उसी के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ इनका वाहन गदा है, प्रतीक चिन्ह इनका दीपक है, वहाँ लगता है। कपिल मुनि का लगता है कोलायत में। हड़बू जी का मेला वेंगटी फलोदी और बुंडेल नागौर के अंदर, केला देवी करौली। इन्हें क्या कहते हैं? बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? तो बता दिया आपको, कार्तिक पूर्णिमा को। जैसे चैत्र पूर्णिमा को पीपा जी की जयंती बनाई जाती है, पीपा जी जयंती बनाई जाती है, और हनुमान जयंती बनाई जाती है, ठीक है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या बनाई जाती है, हरियाली अमावस्या। इसके साथ ही
मांगलियावास अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष मेला पड़ता है। मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष मेला लगता है। और इसी दिन आपको याद होगा बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। उस समय 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन यानी श्रावण अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने? विजय सिंह पथिक ने। किस वर्ष? 1917 में। और माघ पूर्णिमा को क्या होता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस धाम का निर्माण करवाया था संत मावजी ने। अगला देखो, जल जूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? तो जल जूलनी एकादशी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो 12 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं, त्योहार आते हैं, वो भाद्रपद महीने में सबसे ज्यादा आते हैं। रामदेव जी का मेला है, बड़ी तीज पूछ लो, और भी कई ऐसे मेले हैं जो लगभग जो गोगा नवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये सारे मेले लगभग भाद्रपद महीने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को बनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है, ये गलत है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है, ये भी सही है। अब ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ शुक्ल जो एकादशी आती है उस दिन मीठा पानी पिलाते हैं, आपको पता होगा। ज़्यादा खूब गर्मी पड़ती है, अब कितनी गर्मी पड़ रही है ना, तो ये समझ लो ज्येष्ठ का महीना होता है। यानी ज्येष्ठ का महीना मई जून के अंदर आता है, मई लास्ट और जून शुरुआत में। और इस महीने में सबसे ज़्यादा हमारे गर्मी पड़ती है, उस महीने में निर्जला एकादशी बनाई जाती है। बड़ी तीज जो होती है, बड़ी बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण को, मनाई जाती है भाद्रपद में, लेकिन पक्ष होता है कृष्ण तीज तृतीया, ठीक है। इस दिन बनाई जाती है बड़ी तीज। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, भादवेरी तीज इसको कहा जाता है। और छोटी तीज जब बनाएंगे तो छोटी तीज श्रावण महीने में आएगी, श्रावण शुक्ल तीज को आएगी, का ध्यान रखियो। जयपुर की प्रसिद्ध है, तीज की सवारी निकलती। तो 2 नंबर गलत हो गया, तो 1 और 3 सही हो जाए। गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है? अब एक तरीका आपको बता देता हूँ, राजस्थान में या जैसे भी जहाँ भी त्योहार बनाया जाता है, चतुर्थी चतुर्थी जितनी भी आएगी ना, वो सारी कृष्ण पक्ष में आएगी। एक भगवान गणेश जी महाराज है, उनको पूजने के लिए हम शुक्ल पक्ष में जाएंगे। शुक्ल पक्ष समझो नहीं थे, ये चांदनी रात हो नहीं वह शुक्ल पक्ष है, अंधेरी रात हुआ वह कृष्ण पक्ष है। तो गणेश जी को अब देखो, देवता को और लगभग अपने पूजते हैं या जागरण वगैरह लगाते हैं तो अपने शुक्ल पक्ष में लगाते हैं। तो गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं, तो सबसे पहले हम पूजेंगे तो शुक्ल पक्ष होगा। तो बस इतना याद रखना कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। बाकी जितनी भी कोई भी चतुर्थी आ जाए, चाहे आप संकट चतुर्थी ले लो, तिल चौथ ले लो थे, करवा चौथ ले लो, सारी कृष्ण पक्ष में आए। और भाई याद क्या रखनी है कि महिलाएं व्रत रखती है। अब महिला व्रत रखेगी सुबह शाम तक, रात ने भी व्रत खोलेगी तो चांद देगी खोलेगी, ठीक है। अब जो चांदनी रात हुई तो चांद बन की कौन दिखा, पहला ही देख जाओ चाननों पर, ठीक है। अंधेरी रात में फिर वो 12-1 बजे उगता है, उसका इंतजार करते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, व्रत खोलते हैं। तो ये एक गणेश चतुर्थी ऐसी है जो शुक्ल पक्ष में आती है, बाकी सारी कृष्ण पक्ष में आवा, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? सावन के महीने में देखो, तीज आवे, छोटी तीज आवे, रक्षाबंधन आवे, श्रावण पूर्णिमा और नाग पंचमी ना आवे पंचमी। जन्माष्टमी नहीं आती है क्योंकि जन्माष्टमी आती है भाद्रपद। अब जन्माष्टमी का मतलब क्यों हो? जन्माष्टमी मतलब हो कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और अगले दिन क्या बनाई जाती है? नवमी। नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। और ये राजस्थान पुलिस एसआई की टेस्ट सीरीज भाई स्टार्ट है। एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट 27 से 28 तारीख को होगा। पूरा सिलेबस डाल दिया। टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, द्वितीय प्रश्न पत्र की, जीके और जीएस की है, पाठ्यक्रम पर आधारित पूरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। सारे टॉपिकों को इंक्लूड किया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें अगर आप एसआई बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्दी और पहन के स्टार लगाना चाहते हैं तो जरूर इसे ज्वाइन कीजिए और सफल होइए। सांझी पर्व जो कि मालवा और निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है, निम्न में से किस में लोकप्रिय? ये प्रश्न अभी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में, पता नहीं सेकंड ग्रेड में पूछा है। सांझी पर्व होता है, इसमें माता पार्वती की पूजा होती है। इसकी
माता पार्वती की पूजा होती है और कुंवारी कन्या इसकी पूजा करती है। कौन करती है? कुंवारी कन्या इसकी पूजा करती है। अशोकाष्टमी कब बनाई जाती है? देखो, अशोकाष्टमी बनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है सारी। निम्न पंक्तियों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करो। अब देखो आपके सामने कई त्योहार आ गए, कई त्योहार आ गए। गणगौर बनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सही है, पढ़ के आगे। छोटी तीज बनाई जाए सावन शुक्ल तृतीया ने, ये भी सही है। विजयादशमी यानी दशहरा कब बनाया जाता है? विजयादशमी किन का? दशहरा, दशहरा। अश्वनी अश्विन शुक्ल दशमी को, ये भी सही है। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये भी सही है। यानी देवता सोते कब है? आषाढ़ महीने में। किस महीने में सोए? आषाढ़ महीने में सो जाए और उठे किस महीने में? कार्तिक में। क्योंकि पटाखा बाजन ला जाए, बस यहाँ याद रखियो कि दीपावली का पटाखा बाजे जब देवता उठ जाए। तो आषाढ़ में सोते हैं, कार्तिक में उठते हैं। तो इसका उत्तर सारे सही हो जाएंगे, सभी सही है। ठीक है। थदड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के न्याय मानते हैं? थदड़ी हो गया, पुरुषण हो गया, ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे, ये 4-5 ऐसे त्योहार है कि बदल बदल के पेपर में पूछे जाते हैं। तो थदड़ी त्योहार है सिंधी धर्म का है। किसका? सिंधी धर्म का। अब सिंधी धर्म के कुछ त्योहार बताता हूं मैं। सिंधी धर्म के कुछ त्योहारों की चर्चा करें। चट्टी चंड चैत्र शुक्ल एकम को आता है, बस महीना याद रख लेना, पेपर में महीना आता है कई बार। झूलेलाल जयंती बनाई जाती है इस दिन। एक है थदड़ी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को बनाई जाती है थदड़ी। एक है चालीसा महोत्सव, ये जुलाई अगस्त में 40 दिन चलता है। और एक है असुचंड पर्व। असुचंड पर्व है, ये फाल्गुन महीने में आता है। इस दिन कहते हैं कि झूलेलाल जी की मृत्यु हुई थी। तो जन्म, झूलेलाल जी का जन्म हम बनाते हैं चेटीचंड के रूप में, मृत्यु बनाते हैं असुचंड पर्व फाल्गुन महीने में, और थदड़ी बनाते हैं भाद्रपद महीने में, और चालीसा महोत्सव जुलाई अगस्त में। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा प्रश्न आजकल राजस्थान जी के बड़ा आसान आता है, फिर भी हम गड़बड़ी कैसे कर जाते हैं कि हमें ये त्योहार याद नहीं रहते कौन सा क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट में दो आप सारे। ये देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित नहीं है? अब ऐसा प्रश्न पेपर में आ जाए, आपको बड़ा आसान लगेगा, लेकिन फिर भी अगर भूल गए कि कौन सा है कौन सा नहीं, तो गलत कर दो। तो इसका जवाब हो जाएगा सारे सही है ये। ठीक है। महावीर जयंती भी आती है, अष्टनिका भी पर्व इनका आता है, और क्षमावानी भी इनका आता है। तो उपयुक्त सभी। अब देखो जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऋषभदेव ने। ऋषभदेव, या इनका दूसरा नाम आता है आदिनाथ। आदिनाथ। ठीक है। इनके द्वारा फिर के टोटल 24 तीर्थंकर आए थे इसके अंदर, और अंतिम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान महावीर, महावीर स्वामी। तो आपने राजस्थान में मंदिर देखे होंगे, महावीर स्वामी के मंदिर बने हुए हैं। ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित इमारतें बनी हुई है। तो ये दोनों याद रखना। अब देखो, ऋषभदेव जयंती आती है चैत्र महीने में, और महावीर जयंती भी आती है चैत्र महीने में। सुगंध दशमी आती है भाद्रपद महीने में, रोट तीज आती है भाद्रपद महीने में, पर्युषण आता है भाद्रपद में, और एक है 10 लक्षण पर्व। तो अब आपको पर्वों के नाम रखने हैं कि ये तो दो तो आपको पता ही है, सुगंध, रोट, रोटी में क्या आती है? सुगंध आती है, और एक है पर्युषण पर्व। ये सारे जैन धर्म से संबंधित है। दुर्गाष्टमी किस तिथि को बनाई जाती है? ये तो स्कूलों में छुट्टी होती है, याद ही रह जाती है। दुर्गाष्टमी किस महीने के अंदर आती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही बनाया जाता है? तो 14 जनवरी को बनाया जाता है मकर संक्रांति। क्या बनाई जाती है? मकर संक्रांति, क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होता है, तो मकर संक्रांति। रक्षाबंधन बनाते हैं हम श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन बनाते हैं। दशहरा बनाते हैं हम आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल दशमी को। और लोहड़ी बनाते हैं हम 13 जनवरी को। 13 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? लोहड़ी। कोटा के दशहरा मेले की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? महाराव उमेद सिंह, और इसकी शुरुआत हुई थी 1895 ईस्वी में। पूरे राजस्थान के अंदर कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। जबकि भारत का पूछे, अगर भारत का दशहरा मेला पूछे, तो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। ठीक है। ये आपके लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट। अगला,
महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो अभी बताया था आपको, चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? अब सारी मैंने गणगौर बता दी, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? मैंने पूरे मैप से आपको मेले बता दिए, धौलपुर में। 12 भाइयों का मेला और बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। कनफटे साधुओं और जोगियों की खड़ताल के साथ ही कालबेलिया नृत्य किस मेले का विशेष आकर्षण है? अब कनफटे साधुओं का मेला कहाँ लगता है? भरतरी मेला लगता है अलवर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, अलवर के अंदर लगता है। कौन सा? भरतरी का मेला लगता है, कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं इसको। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, सारे जवाब मुझे कमेंट में जरूर देना सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भारत में त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 मैसूर, नंबर 3 मदुरई, मदुरई, और नंबर 4 आपको हैदराबाद। इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट करके मुझे बताओगे कि भारत में त्योहारों की नगरी किसको कहते हैं? जयपुर, मैसूर, मदुरई, हैदराबाद। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो अपने राजस्थान अध्ययन वाली, एक फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, और कॉलेज लेक्चरर के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और यूट्यूब पे आपको क्लास भी मिल रही है रोज। ठीक है, और सेकेंड ग्रेड की चल रही है, करंट की चल रही है, SI की स्टार्ट हो चुकी है, PTI थर्ड ग्रेड की स्टार्ट हो चुकी है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस की स्टार्ट हो चुकी है, इसके अलावा रीट के लिए, रीट प्री और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। तो ये सारी जिस जिस विभाग में आप जाना चाहते हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, अपनी टेस्ट सीरीज लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो और निरंतर पढ़ोगे। एग्जाम से पहले पहले अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से खोल लिया, पढ़ लिया, तो एग्जाम में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन ऐसे करोगे कि आप मुख्य मुख्य चीजें उसमें पढ़ पाओगे। पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।